हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे चैनल द एग्जाम इन्फो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए, आज हम लोग यूपीएसआई 2021 के अपडेट के बारे में बात करेंगे। आप लोग को पता होगा कि यूपीएसआई में नॉर्मलाइजेशन हुआ है। नॉर्मलाइजेशन बहुत तगड़ा हुआ है। तो नॉर्मलाइजेशन का गुणांक मैं आप लोग को बता दूंगा। गुणांक बताने का मतलब ये है कि नॉर्मलाइजेशन का कुछ बेस शिफ्ट होंगी जिसका नॉर्मलाइजेशन में ना नंबर घटा होगा और ना ही बढ़ा होगा। कुछ ऐसी शिफ्ट होंगी जिसका नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़ा होगा। कुछ ऐसी शिफ्ट होंगी जिसका नॉर्मलाइजेशन में नंबर घटा होगा। तो मान लीजिए कोई शिफ्ट है जिसका नॉर्मलाइजेशन में नंबर जो है थोड़ा सा बढ़ा है, मतलब तो उसका रेशियो जो है 1 पॉइंट समथिंग करके आएगा, 1.02 1.03 ऐसे कुछ आएगा। जिसका घटा है उसका 0.9395 ऐसे करके आएगा। तो इस तरह से जो है वो नंबर इधर के उधर होंगे, ठीक है। तो उन्हीं नॉर्मलाइजेशन का वो मैं गुणांक आपको बताऊंगा। तो इससे आप लोग एकदम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस शिफ्ट में कितना नॉर्मलाइजेशन हुआ है, कितने नंबर तक का नॉर्मलाइजेशन किस शिफ्ट में हुआ है। और आगे नॉर्मलाइजेशन गुणांक से आप अपना एग्जैक्ट नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए, नॉर्मलाइजेशन गुणांक जो है मेरे द्वारा नहीं बनाया गया है। ये नॉर्मलाइजेशन गुणांक आप लोग को पता होगा कि एग्जाम तक एक यूट्यूब चैनल है, एग्जाम तक एक यूट्यूब चैनल है, उन्हीं के द्वारा जो है नॉर्मलाइजेशन गुणांक बनाया गया है। तो वो मैं नॉर्मलाइजेशन गुणांक आपको दिखाऊंगा। तो उस नॉर्मलाइजेशन गुणांक से आप अपना एग्जैक्ट नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए, पहले मैं नहीं डालने वाला था, लेकिन फिर मुझे वो ज़्यादातर जहाँ तक मतलब मैक्सिमम सही लगा। मैंने उसका एनालाइज़ किया तो मुझे लगा कि हाँ, ये लगभग मतलब ये तो नहीं कह सकते 100% एक्यूरेट है, लेकिन 90% वो एक्यूरेट बंदा बनाया हुआ है। तो इसलिए मुझे वो सही लगा, इसलिए मैं अपने चैनल पर उसको डाल रहा हूँ। और नॉर्मलाइजेशन गुणांक से आप अपना एग्जैक्ट नंबर पता कर सकते हैं। और जहाँ तक धांधली वाली बात रही, पकड़ने वाली बात रही, तो अब तक लगभग 134 से ज़्यादा लोग पकड़े जा चुके हैं। ऑफिशियल जो रिकॉर्ड है 134 से ज़्यादा लोग पकड़े जा चुके हैं। अगर कल की बात करें तो कुछ लोग कह रहे थे कि 14 लोग को घर से उठाया गया है कल, और आज की बात करते हैं तो आज 7 से 8 लोग को घर से उठाया गया है। ऐसा मतलब चर्चा हो रहा था। एग्जैक्ट ना ही किसी न्यूज़पेपर ने कन्फर्म किया है, ना ही जो है आईपीएस प्राची मैम ने डाला है, ना मतलब कोई भी न्यूज़ कन्फर्मेशन नहीं आई है। बस लोग ऐसे कह रहे हैं, टेलीग्राम पे भी चर्चा हो रही है, अन्य जगहों पे चर्चा हो रही है। मतलब लोग कह रहे हैं कि ऐसा हुआ है। तो अगर ऐसा हुआ होगा तो 14 और 8 मतलब लगभग 155 प्लस लोग पकड़े जा चुके होंगे, अगर ऐसा कुछ हुआ होगा तो। और ये जान लीजिए, अगर पकड़े 134 गए हैं, लेकिन इनके वजह से एब्सेंट कम से कम 400 हुए हैं। उससे ज़्यादा ही एब्सेंट हुए हैं जो हाई मार्क्स वाले हैं, क्योंकि जिन्होंने डीवीपीएसटी करा लिया है उनका रनिंग होने में एब्सेंट होने का कोई औचित्य नहीं बनता है। फिर भी रनिंग में आप देखे होंगे डेली का डेली पहला बैच 100 का दौड़ता था, दूसरा बैच 100 का दौड़ता था, तीसरा बैच आते आते कोई किसी में 88 दौड़ते थे, किसी में 80 दौड़ते थे, किसी में 92 दौड़ते थे। मतलब 7 से 8, किसी बैच में 10-10। और 19 तारीख को तो मतलब कई सारे 270 लोग दौड़े हैं। मतलब अंतिम बैच में केवल 70 लोग ही दौड़े हैं। तो कहने का मतलब ये जैसे अलीगढ़ वगैरह जैसा था सेंटर, उसमें भी पहले बैच में जैसे 150 लोग दौड़े हैं, दूसरे बैच में 142 लोग दौड़े हैं। मतलब 8-8 लोग वहाँ भी लगभग एब्सेंट हुए हैं। तो कहने का मतलब है रनिंग में क्यों एब्सेंट होंगे लोग, जबकि उन्होंने अपना डीवीपीएसटी कंप्लीट करा चुका है। तो ऐसे बहुत सारे धांधली वाले हैं। और ये जितने भी जो है एब्सेंट हुए हैं, ये मैक्सिमम एकदम हाई नंबर वाले हैं जो कट ऑफ को बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालते हैं। तो चलिए, इन्हीं सब बातों के बारे में हम लोग बात करेंगे और वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने के पहले अगर आप हमारे चैनल द एग्जाम इन्फो पर नए हैं तो हमारे चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और इस वीडियो को कर दीजिएगा लाइक। देखिए, वो लाल वाला बटन दबा के सब्सक्राइब होता है, तो सब्सक्राइब एक बार आप ज़रूर कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब आप कर लेते हैं तो आपको ऐसे ही अच्छे वीडियोस आपको लगातार मिलती रहेंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, नॉर्मलाइजेशन गुणांक दिखाने के पहले सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि देखिए, बसपा सदस्यों ने उठाया पुलिस भर्ती का मुद्दा। ये हमारे लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ पे नीचे देखेंगे आप तो पता चलेगा कि 134 अभ्यर्थियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। मतलब 134 अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है, यानी ऑफिशियल डेटा इतना आ चुका है। और अगर पूरा जोड़ा जाता है तो 155 प्लस लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये मैं दिखाना चाहता था आपको। और दूसरी बात क्या है कि भर्ती को कई लोग सुप्रीम कोर्ट ले जाना चाह रहे हैं, कई लोग हाई कोर्ट में ले जाना चाह रहे हैं। तो सबका अपना स्वायत्ता है, सब लोग इस भारत में स्वतंत्र हैं, कहीं भी इस भर्ती को लेके जा सकते हैं। और दूसरी बात, अगर सरकार की मंशा रही तो सरकार इस भर्ती को पूरा करवाने के चक्कर में है। हो सकता है इस भर्ती को मतलब बहुत ही जल्दी आपको 15 जून तक ही आपको फाइनल रिजल्ट देखने को मिल जाए, नहीं तो जून लास्ट या जुलाई फर्स्ट वीक
मतलब इससे ज़्यादा लेट आपका फाइनल रिजल्ट नहीं होने वाला है। और मेडिकल की जो लोग बात कर रहे थे, फाइनल रिजल्ट के कितने दिन मेडिकल बाद हो जाता है, तो देखिए मेडिकल जो है वो आपका 2 महीने बाद भी हो सकता है, 1 महीने बाद भी हो सकता है, 15 दिन भी बाद हो सकता है, या हो सकता है 6 महीने बाद भी हो। क्योंकि मेडिकल तब होता है यूपी पुलिस में ज्वाइनिंग के 1 महीने पहले आपका मेडिकल होता है। तो जब भी सरकार को आपका ज्वाइनिंग कराना होगा उसके 1 महीने पहले आपका मेडिकल होगा। तो यही मान के चलिए, अगर ज्वाइनिंग अगस्त में कराना होगा जुलाई में मेडिकल होगा, और अगर ज्वाइनिंग दिसंबर में कराना है तो नवंबर में आपका मेडिकल होगा। तो मेडिकल की बात ये रही। फाइनल रिजल्ट से मेडिकल का कोई मतलब नहीं होता कि फाइनल रिजल्ट के 5 दिन बाद ले लेंगे, फाइनल रिजल्ट के बाद 10 दिन बाद ले लेंगे। ज्वाइनिंग के 1 महीने पहले आपका मेडिकल होगा। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको गुणांक दिखा देता हूँ। देखिए वीडियो जो है वो लंबी हो सकती है, लेकिन आप अगर सब्र से देखेंगे तो आप अपना गुणांक देख पाएंगे और अपना नंबर कैलकुलेट कर पाएंगे कितना नंबर आपका एग्जैक्ट आ रहा है। फिर उस हिसाब से अगर आप फाइनल कट ऑफ देखेंगे कितना बढ़ सकती है, तो आपका ज़्यादा जो है सटीक आंकड़ा मिलेगा आपको देखने को। तो देखिए ये यूपीएसआई की शिफ्ट वाइज गुणांक है जो एग्ज़ाम तक यूट्यूब चैनल द्वारा बनाई गई है। तो चलिए आपको दिखा देता हूँ कि 12 नवंबर की फर्स्ट शिफ्ट की बात करते हैं तो देखिए 1.0344। 12 की सेकंड की बात करते हैं तो 0.9771। देखिए आपको मैं ये बता देता हूँ कैसे आप इसको कैलकुलेट करेंगे, वो आपको मैं अभी दिखा देता हूँ कैसे आपको कैलकुलेट करना है। जैसे कि मैं आपको 2 दिसंबर का दिखाता हूँ। 2 दिसंबर का फर्स्ट शिफ्ट का आप लोग देखिएगा, जो सबसे हल्का शिफ्ट माना जा रहा है कि इसका है 0.9375। देखिए हम लोग जो है यहाँ पे 2 शिफ्ट का आंकड़ा लेके आए हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं 12 नवंबर की फर्स्ट शिफ्ट की। तो 12 नवंबर के फर्स्ट शिफ्ट में अगर आपने 300 नंबर स्कोर किया है, यानी 120 क्वेश्चंस आपका स्कोर हुआ है, तो 12 नवंबर के फर्स्ट शिफ्ट का गुणांक कितना है 1.0344। अगर 300 नंबर को आप देखिए नंबर को गुणा करना है, क्वेश्चंस को नहीं करना है। तो आप लोग यहाँ एग्जैक्ट देख लीजिए, 300 नंबर को अगर आप 1.0344 से गुणा कर देते हैं तो 310.32 आ जाता है। तो इसका मतलब 10.32 नंबर इस शिफ्ट में इस 300 नंबर वाले बच्चे के इंक्रीज हुए हैं। अब इसमें आप लोग सोचेंगे, देखिए इसमें जो है भले ही शिफ्ट वाइज नॉर्मलाइजेशन हुआ है, ऊपर से सब्जेक्ट वाइज नॉर्मलाइजेशन हुआ है, लेकिन जो भी 36,000 बच्चे पास हैं वो सब्जेक्ट वाइज कोई भी फेल नहीं है, और उन्हीं 36,000 का आंकड़ा लेके यहाँ पे ये बनाया गया है। तो इस वजह से आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि सब्जेक्ट वाइज नॉर्मलाइजेशन है तो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ने वाला है। और दूसरी बात मैं आपको बताता हूँ कि जैसे 300 से आप 1.0344 को गुणा करते हैं 310.32 आता है। तो हो सकता है थोड़ा आपका वेरिएशन देखने को मिल जाए, जब आपका रियल नंबर आए तो हो सकता है आपका 309 ही रह जाए, या हो सकता है आपका 312 हो जाए। इतना जो है थोड़ा बहुत एक आध नंबर का डिफरेंस देखने को आपको मिल सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। मैंने पहले बोला कि ये 90% एक्यूरेट डाटा है, और अगर इतना ज़्यादा अंतर आपको देखने को मिलता है तो बहुत बड़ा कोई अंतर नहीं है, क्योंकि 1-2 नंबर कोई भी जो है इतना एग्जैक्ट नहीं बता सकता। 90% एक्यूरेट बताना ही बहुत बड़ी बात होती है, जो कि एग्ज़ाम तक यूट्यूब चैनल वाले द्वारा बताया गया है। अब आपको मैं दिखा देता हूँ। देखिए अब 300 गुणे 12 नवंबर की फर्स्ट शिफ्ट और 2 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट की बात करता हूँ। तो आप लोग देखेंगे 2 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट की हम लोग बात कर लेते हैं। अगर कोई लड़का इसमें 300 नंबर पाया है तो उसका कितना आ रहा है गुणांक 0.9375। तो अगर इससे गुणा किया जाता है तो 281.55, यानी उस शिफ्ट के बच्चे के 18.75 नंबर कम हो गए हैं। मतलब 18 नंबर तक कम हुए हैं किसके, 2 दिसंबर फर्स्ट शिफ्ट के। और आप लोग को भी पता होगा कि बहुत सारे आपको बच्चे मिले होंगे जो 2 दिसंबर फर्स्ट शिफ्ट के थे। 128 जनरल में था, 127 जनरल में था, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो ये आंकड़ा जो है एग्जैक्ट वही बताता है। इस तरह से आप इस तरह से अपना नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं। और दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि मान लीजिए कोई लड़का है 330 नंबर पाया है, तो अगर उसका जो है कोई लड़का 330 पाया है, उसका 1.0344 से गुणा करेंगे तो उसके नंबर ज़्यादा बड़े होंगे। मान लीजिए जैसे 300 वाले के नंबर 310.32 बढ़ रहे हैं, तो अगर 330 वाला होगा तो आपको एग्जैक्ट पता है कि उसके नंबर जो है 10 से, इसका 10.32 बढ़ रहा है तो उसका हो सकता है 12.32 बढ़े। कहने का मतलब है जिसका नंबर ज़्यादा है नॉर्मलाइजेशन उसको ज़्यादा मिलता है, और इसी तरह अगर किसी का घटा है तो नॉर्मलाइजेशन उसको ज़्यादा घटता है। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, मान लीजिए 300 है तो 0.9375 से करते हैं 281 आता है।
ऐसे ही जब 330 से करेंगे तो थोड़ा और कम आएगा। तो कहने का मतलब है नॉर्मलाइजेशन जितना ज़्यादा नंबर आपका होगा उतना ज़्यादा अच्छा आपको नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा मिला होगा। और इसीलिए नॉर्मलाइजेशन में वेरीज करते हैं, जैसे किसी एक शिफ्ट में सबको सेम नॉर्मलाइजेशन नहीं मिला होगा। कोई बच्चा ऐसा होगा जो 250 पे होगा, 260 पे होगा, उसको अलग नॉर्मलाइजेशन मिला होगा। कोई बच्चा 310 320 पे होगा, उसको अलग नॉर्मलाइजेशन मिला होगा। तो चलिए आपको पूरा आप डाटा दिखा देता हूँ कि पूरा एक एक चीज़ क्या है, कितना है। तो देखिए 12 नंबर का फर्स्ट शिफ्ट का आप लोग देख चुके हैं 1.0344। 12 नंबर की सेकंड शिफ्ट की 0.9771। ऐसे 12 नंबर की थर्ड शिफ्ट की आप लोग देख लीजिएगा 1.0256। उसके बाद 13 नंबर की फर्स्ट शिफ्ट की बात करते हैं 0.9756। जितना भी आपका नंबर होगा उससे इतने में गुणा कर दीजिएगा, उतना ही आपका मान के चलिए एग्जैक्ट नंबर आएगा नॉर्मलाइजेशन के बाद। 13 नंबर की सेकंड शिफ्ट की बात करते हैं तो 0.9523। ऐसे 13 नंबर की थर्ड शिफ्ट की बात करते हैं तो 1.0084। 14 नंबर की फर्स्ट शिफ्ट की बात करते हैं तो 0.9523। 14 नंबर की सेकंड शिफ्ट की बात करते हैं 1.0169। ऐसे बात करते हैं 14 नंबर की थर्ड शिफ्ट की तो 1.0256। अब आ जाते हैं 15 नंबर की फर्स्ट शिफ्ट की बात करते हैं तो 1.0084। 15 नंबर की सेकंड शिफ्ट की बात करते हैं तो 1.0221। 15 नंबर की थर्ड शिफ्ट की बात करते हैं तो 1.0169। उसके बाद आते हैं 16 नंबर की फर्स्ट शिफ्ट की बात करते हैं। 16 नंबर की फर्स्ट शिफ्ट की बात करते हैं तो 1.0256। 16 नंबर की सेकंड शिफ्ट की बात करते हैं तो 1.0186। अब आ जाते हैं 16 नंबर की थर्ड शिफ्ट की, तो इसका 1 है। 1 होने का मतलब ये है कि इस शिफ्ट के नंबर ना तो बढ़े हैं और ना ही घटे हैं। यानी अगर आपके इस शिफ्ट में 310 नंबर हैं तो आपके इस शिफ्ट में 310 नंबर ही होंगे, 310 से बढ़े नहीं होंगे। और ऐसे बात करते हैं 17 नंबर की फर्स्ट शिफ्ट की, तो मान लीजिए 1.0169। मान लीजिए 17 नंबर की फर्स्ट शिफ्ट की बात करता हूँ तो 1.0169 किसी लड़के का मान लीजिए 124 क्वेश्चन है, 310 नंबर है। तो अगर 1.0619 से गुणा करते हैं तो लगभग 314.63 के समथिंग आ जाता है। तो इसका मतलब उसका नंबर जो है लगभग 314.63 के आसपास होगा। यानी उसके 2 नंबर के आसपास उस शिफ्ट के बढ़ गए हैं, 2 क्वेश्चन के आसपास। तो इसी तरह जो है ये आंकड़ा आया है। 17 नंबर की सेकंड शिफ्ट की बात करते हैं तो 1.0256, इसमें और ज़्यादा बढ़े होंगे। 17 नंबर की थर्ड शिफ्ट की बात करते हैं तो 0.9917। ऐसे ही सेकंड शिफ्ट में आ जाते हैं सेकंड फेज में। 20 नंबर की फर्स्ट शिफ्ट की बात करते हैं तो 1.0256 ये आता है। ऐसे हम लोग बात कर लेते हैं अब 20 नंबर के सेकंड शिफ्ट की, तो इसका बेस शिफ्ट यानी 1 आता है। 20 नंबर के थर्ड शिफ्ट की बात करते हैं तो 1.0169। फिर 21 नंबर की फर्स्ट शिफ्ट की बात करते हैं तो बेस शिफ्ट है। 21 नंबर के सेकंड शिफ्ट की बात करते हैं तो 1.0169। 21 नंबर के थर्ड शिफ्ट की बात करते हैं तो 1.0256। फिर आ जाते हैं 22 नंबर की फर्स्ट शिफ्ट की बात करते हैं तो 0.256। सबका पता है 22 नंबर फर्स्ट शिफ्ट, 22 नंबर सेकंड शिफ्ट, ये सब टफ शिफ्ट थी। 21 नंबर थर्ड शिफ्ट। 22 नंबर की सेकंड शिफ्ट की बात करते हैं तो 1.0256। 22 नंबर की थर्ड शिफ्ट की बात कर लेते हैं तो 1.0169। और फिर 23 नंबर के फर्स्ट शिफ्ट पे आ जाते हैं तो इसका भी 1.0169। 23 नंबर की सेकंड शिफ्ट की बात करते हैं 1.0084। 23 नंबर की थर्ड शिफ्ट की बात करते हैं तो 0.9917। ऐसे 24 नंबर के फर्स्ट शिफ्ट की बात कर लेते हैं तो 1.0084। 24 नंबर के सेकंड शिफ्ट की बात कर लेते हैं तो 0.9917। 24 नंबर की थर्ड शिफ्ट की बात कर लेते हैं तो 0.9756। 25 नवंबर के फर्स्ट शिफ्ट की बात कर लेते हैं तो 1.0084। 25 नवंबर के सेकंड शिफ्ट की बात कर लेते हैं तो 0.9756। ऐसे 25 नवंबर के थर्ड शिफ्ट की बात कर लेते हैं तो 0.9917। ये पूरा सेकंड फेज का रहा। आप लोग देख लीजिएगा आपका शिफ्ट टफ है या आपका शिफ्ट आसान में आता है, इजी में आता है, टफ में आता है या फिर मॉडरेट में आता है। आप देख लीजिएगा अपना और एग्जैक्ट अपना नंबर आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा। उसके बाद फाइनल कट ऑफ देखिएगा कि आप फाइनल कट ऑफ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, जो भी एनालाइज करके यूट्यूब चैनल द्वारा बनाया जा रहा है। देखिए मैं अभी वेट कर रहा हूँ फाइनल कट ऑफ, मतलब सारे आंकड़े देख के रनिंग में कितने फेल हुए हैं। DVPST में मैंने आपको पहले बता दिया कितने फेल हुए हैं टोटल, फिर रनिंग में कितने फेल हुए हैं और उसको देख के फिर कितने नंबर तक फाइनल कट ऑफ बढ़ सकता है वो मैं आपको जल्दी ही बता दूंगा, एक वीडियो के माध्यम से आपको सूचित कर दूंगा। अब आ जाते हैं थर्ड फेज पे। 27 नंबर की फर्स्ट शिफ्ट 0.9836। 27 नंबर के सेकंड शिफ्ट की बात करते हैं तो 0.9756। ऐसे 27 नंबर के थर्ड शिफ्ट की बात करते हैं, इसका 1 है। 28 नवंबर पे आ जाते हैं। 28 नंबर के फर्स्ट शिफ्ट की बात करते हैं तो 1.0256। 28 नंबर के सेकंड शिफ्ट की बात करते हैं तो 1.0169।
28 नवंबर के थर्ड शिफ्ट की बात करते हैं तो 0.9836। 29 नवंबर के फर्स्ट शिफ्ट की बात करते हैं तो 1.0084। 29 नवंबर के सेकंड शिफ्ट की बात करते हैं तो ये बेस शिफ्ट है, यानी इसमें किसी मतलब ना प्लस होगा ना माइनस होगा। 29 नवंबर के थर्ड शिफ्ट की बात करते हैं तो 0.9836। देखिए 29 नवंबर के सेकंड शिफ्ट में 0 से आप कंफ्यूज मत होइएगा, उसको 1 मान के चलिएगा। 30 नवंबर के फर्स्ट शिफ्ट की बात करते हैं तो 1.0084। 30 नवंबर के सेकंड शिफ्ट की बात करते हैं तो 1.0256। आ जाते हैं ऐसे 30 नवंबर के थर्ड शिफ्ट पे। 30 नवंबर के थर्ड शिफ्ट की बात करते हैं तो 1.0169। ऐसे बात करते हैं अब 1 तारीख पे आ जाते हैं। 1 दिसंबर के पहले शिफ्ट की बात करते हैं तो 1.0344। सबको आपको पहला पता है कि ये सारे शिफ्ट जो है काफ़ी टफ शिफ्ट में आती हैं। 1 नवंबर के सेकंड शिफ्ट की बात करते हैं तो 1.0344। 1 नवंबर के थर्ड शिफ्ट की बात करते हैं तो 1.0344। फिर 2 दिसंबर के फर्स्ट शिफ्ट की बात करते हैं जो सबसे आसान में आती है 0.9375। ऐसे 2 दिसंबर के सेकंड शिफ्ट की बात करते हैं तो 1.0169 और 2 दिसंबर के थर्ड शिफ्ट की बात करते हैं 1.0169। तो ये जो है आपका टोटल जो है कैटेगरी का गुणांक रहा। तो देखिए वीडियो भले लंबा हो गया है, लेकिन अगर आपने पूरा वीडियो देखा है तो आप अपना नंबर जो है अपने गुणांक से मिला के एग्जैक्ट कैलकुलेट कर लीजिएगा कि आपका कितना नंबर बन रहा है। तो और देखिए इतने ज़्यादा लोग पकड़े गए हैं और भी ज़्यादा लोग पकड़े जा रहे हैं, घर से भी लोग अरेस्ट किए जा रहे हैं जहाँ तक न्यूज़ है। तो अगर ऐसा चलता रहा तो योगी सरकार बिल्कुल भी री एग्ज़ाम तो कभी होगा ही नहीं। मैं शुरू से बोलता आया हूँ कि री एग्ज़ाम का कोई चांस नहीं, कभी नहीं हो सकता। और वो भी रनिंग वगैरह कंप्लीट होने के बाद अब तो मतलब नामुमकिन सा लगता है कि री एग्ज़ाम कभी होगा भी। और दूसरी बात करता हूँ कि SIT इन्वेस्टिगेशन की, तो होना चाहिए SIT इन्वेस्टिगेशन, ये तो बहुत ज़रूरी है। लेकिन जो है गवर्नमेंट इसके मूड में बिल्कुल नहीं है। वो जो भी अपना इंटरनल इन्वेस्टिगेशन कर रही, लोगों को पकड़ रही है, उसी से वो संतुष्ट है। वो SIT इन्वेस्टिगेशन वगैरह नहीं कराना चाहती है। तो जो गवर्नमेंट चाहेगी लगभग वही होने वाला है। तो आपका फाइनल रिजल्ट मान के चलिए जून में, मेडिकल जुलाई में, जो मैं पहले ही बोल चुका हूँ पहले वीडियो में, मेडिकल जुलाई में, और आपका ट्रेनिंग जो है अगस्त में। नहीं मतलब मुश्किल से दिवाली आपका नहीं बीतने पाएगा। दिवाली के पहले आप लोग ट्रेनिंग पे जाएंगे। जितने भी 9,534 लोग सेलेक्ट होंगे, और ये मान के चलिए कम से कम 17-18 हज़ार लोग को तो बाहर होना ही होना है, तो वो बाहर होंगे ही। लेकिन SIT इन्वेस्टिगेशन हो जाए तो एकदम जो बॉर्डर वाले कैंडिडेट हैं, जो धांधली वाले 500-600 अभी देखिए धांधली वाले कम से कम 1000 तो हैं ही। अगर मान लीजिए 134-35 यानी 200 को पकड़ लिया जाता है और 400 एब्सेंट हो जाते हैं तो 600 बाहर हो जाते हैं। फिर भी 400-500 कैंडिडेट ऐसे होंगे जो धांधली वाले अंदर जाएंगे ही जाएंगे। लेकिन अगर SIT इन्वेस्टिगेशन हो जाती तो ये 400-500 भी आउट हो जाते। लेकिन ऐसा होने वाला है नहीं। तो आप उनको मान के चलिए 400-500 अंदर जाएंगे ही जाएंगे। तो उससे भी कोई आपको मतलब आप जो भी है, अगर आपका रिजल्ट आता है नाम तो बहुत अच्छा है, रिजल्ट में नाम नहीं आता है तो देखिए आगे लेखपाल का एग्ज़ाम आपका लगा हुआ है, जिसका भी है। NTPC का आपका देखिए डेट आ चुका है 12, 13, 14, और नहीं तो अन्य अगर आपका कहीं से है तो 16, 17, 15, 16, 17 को आपका एग्ज़ाम है। तो आप लोग एग्जैक्ट तैयारी करिए। और 17 को भी अगर आप एग्ज़ाम देने जाते हैं, कितने भी दूर जाने वाले, भोपाल जाते हैं, इंदौर जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, लेखपाल देने के लिए आपके पास पूरा 1 दिन का समय रहेगा। आराम से आप लौट के लेखपाल दे सकते हैं। लेकिन पढ़ने का आपको मौका नहीं मिलेगा शुरुआत के 3-4 दिनों में। इसीलिए आप अभी से अपना पढ़ाई तेज़ कर दीजिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। यही शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि जितने भी लोग अच्छे हैं, ओरिजिनल लोग हैं, वहीं दरोगा के ट्रेनिंग पे जाएँ। बाकी फर्जी लोग सारे बाहर हो जाएँ, और बाकी जो भी अन्य लोग हैं वो लेखपाल में ज़रूर सेलेक्ट हों। तो चलिए वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल द एग्जाम को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, और इस वीडियो को कर दीजिएगा लाइक। और यहाँ तक आ गए हैं तो वीडियो पसंद आ चुका है। बाकी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।